ब्रेकिंग न्यूज जमशेदपुर में गौ सेवकों द्वारा गौशाला में एक सराहनीय सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गौभक्तों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर गौसेवा के महत्व को लेकर भक्ति भाव से संदेश दिया गया और भारतीय संस्कृति में गौमाता के स्थान पर विशेष प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक और सेवा भाव से ओतप्रोत रहा। इस दौरान गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत देशी गोवंश की सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि गौसेवा न केवल धार्मिक आस्था का विषय है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, कृषि और पर्यावरण संरक्षण से भी गहराई से जुड़ी हुई है। अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में देशभर में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना, गौमाता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित दर्जा दिलाना, गौसेवा के लिए केंद्रीय कानून एवं अलग मंत्रालय की स्थापना तथा गौ आधारित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही पंचगव्य उत्पादों के निर्माण और उनके विपणन को प्रोत्साहित करने की बात भी रखी गई। कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि अभियान से जुड़ने के लिए आम नागरिकों को मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप और वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम का हिस्सा बन सकें। आयोजकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अभियान पूर्णतः निष्काम भाव से संचालित किया जा रहा है और इसके लिए किसी भी प्रकार का दान या चंदा स्वीकार नहीं किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस अभियान के नाम पर धन की मांग करता है, तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित नंबर पर देने की अपील की गई है। यह आयोजन न केवल गौसेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि समाज में सेवा, संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करने का संदेश देने में अहम भूमिका निभाता नजर आया। देके सम्मान करें। ये लोग तो फाउंडर है भाई, अभी भी अच्छा कर रहे लोग। लेकिन हमारी संस्था गौ माता गोग्रास सेवा समिति, जो हम लोग प्रातः 7 से 8 बजे तक जुगसराई गौशाला में गौ माता को हरा सब्जी खिलाते हैं, ये विगत 20 वर्षों से चल रहा है। बीच में कभी कभी बंद हो जाता था। बीच में करीब 10 साल पहले हम लोग 8 रिक्शा चलाते थे। हर घर से जाते थे, हमारा रिक्शा जाता था और सब्जी का छिलका, फल का छिलका, गाय की रोटी, गुड़, चोकर, जिसको जो देना है वो देता था। वो हम लोग टाटा नगर गौशाला जुगसराई में ले जाते थे। ये करीब 5 साल तक हम लोग का रिक्शा चला। उसके बाद किसी कारण से बंद हो गया। तो हम देख रहे हैं कि चौक चौराहे पे कई ऐसे पशु हैं जो रोड पे खड़े रहती है। इसमें सरासर झारखंड सरकार की गलती है। झारखंड सरकार को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था कि हर गांव, हर चौपाल में एक छोटी गौशाला खोला जाए और हर शहर में एक बड़ी गौशाला और प्रांत में एक मेगा गौशाला खोले। हर चौपाल में यदि एक छोटी गौशाला खोले, जहां 10 गाय हो, जहां 11 गाय हुई, 9 गाय बड़ी गौशाला में आ जाए। फिर बड़ी गौशाला का 500 का कैपेसिटी है तो मेगा गौशाला में चले जाए और उसका दाह संस्कार वो गौशाला में करे। एक गाय मरने के बाद में उससे 10 लाख रुपया कमा सकते अपने, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों के चलते गाय कटती है, हो जाती है, तो हम लोग कसाई के हाथ बेच देते हैं। इसमें गलती किसी और की नहीं, हम लोगों की है। कैसे ठीक किया जाएगा? इसको ठीक किया जाएगा। देखिए, मेरे प्लान में आएंगे तो मैं तो धाम धूम वाला हूँ, बेटा प्यार से मानो तो पड़ा। लेकिन इसमें सरकार का रोल है। हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, उनकी पत्नी धार्मिक है। मैं आपके माध्यम से हेमंत सोरेन को आह्वान करता हूं कि हर ब्लॉक में एक गौशाला खोलने का सरकारी जमीन में परमिशन दे और वहीं चारा उगाएं। मतलब आत्मनिर्भर गौशाला, गौशाला किसी पर निर्भर नहीं रहे, कोई चंदा का मोहताज नहीं हो। हमारा गौ सम्मान आह्वान अभियान के तत्वाधान में गौ महाआरती और 56 भोग का प्रसाद गौ माता के सेवा में निमित्त किया गया है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा से जुड़े। और गौ माता है तो हम हैं, नहीं तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है।
और हमारे को फिर कोई बिना गौ माता का जीवन जीना भी बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है कि गौ सेवा से जुड़े, गौ माता के साथ जुड़े रहे और गौ माता की रक्षा करें। और गौ आह्वान अभियान से जुड़ के गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए हम सब एक साथ होके पूरा प्रयास करें और जिससे गौ माता बचेगी और गौ माता बचेगी तो हम बचेंगे। आज क्या कार्यक्रम किए हैं? आज हम लोगों ने सभी लोग यहाँ आके गौ सेवा की है, गौ महाआरती हुआ है और एक हम लोगों ने बैठक किया है जिसमें 27 अप्रैल को जो कार्यक्रम अपना होने जा रहा है उसमें उसकी रूपरेखा तैयार किया गया है, जिसमें पूरे जमशेदपुर में एक दिन गौ माता के नाम रखा जाएगा और सभी सनातनी भाई बहन उस दिन छुट्टी रख के गौ माता के SDM ऑफिस जाएंगे और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए ज्ञापन देंगे। यहाँ पे सब सूखी गाय है जो दूध नहीं देती है, वही कल्याणी गौशाला में हम लोग आए हुए हैं और जो गाय जिसके जो कटने जा रही थी या जो गाय का कोई सब दूध देना बंद कर दी तो छोड़ देते हैं, वो सब गाय यहाँ सेवा होता है, बहुत अच्छा सेवा हो रहा है और हम सब भी इस गौशाला से जुड़ के यहाँ से खुद सेवा करेंगे। इनको हरा चारा आज सब 56 भोग में हरा चारा, केला, फल, सब्जी 56 तरह के लगाए गए हैं। तो गौ माता हमारी प्रसन्न होगी, गौ माता प्रसन्न होगी तो हम लोग का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। कहाँ? एक बार फिर से बताइए। कल्याणी गौशाला गागड़ी जेल के पास। अपना परिचय दीजिए। मैं सुमित खंडेलवाल जमशेदपुर चाईबासा सरायकेला प्रभारी हूँ गौ आह्वान अभियान का। कितने अभी गौशाला में गाय है? यहाँ 1200 गाय है, गौ माता है। उनका आंदोलन भी तेज करने की बात आ रही है, सामने जी। मेरा नाम प्राची सर्वप्रिया हुआ। मैं श्री वैदिक फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि गौ माता को बचाना, प्रकृति को बचाना और जो भी, क्योंकि जब तक गौ माता ही धरती का समझिए संसार है। गौ माता के गोबर से बिजली बनती, गौ माता के गोबर से ही आप अग्नि जलाते हैं, जिस अग्नि के वजह से आपका समझ लिए भोजन बनता है। गौ माता के गोबर से आप क्या बोलते हैं, धूनी करके नकारात्मक ऊर्जा हटा सकते हैं। इसका अगर बहुत ही गहरा विज्ञान चाहिए तो इस पर एक हमारी लेख है, वो मैं आपको व्हाट्सएप में बता सकती हूँ या सोशल मीडिया के माध्यम से, कि गौ माता के गोबर, पहले जो गोबर निकालती है उसमें ऑक्सीजन, और जब सूखता है फिर और सूखता है तो उसमें कम से कम 100 गुना 1000 गुना ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है। तो गौ माता के गोबर का महत्व तो बहुत है। गौ माता के जो 5 गव्य है, दूध, दही, घी, गोबर, ये अपने आप में लक्ष्मी है, लेकिन लोग इसको नहीं समझ रहा है। देसी गौ माता साक्षात दुर्गा माँ है। किसी की हम मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं है, लेकिन मूर्ति में जो सबसे सामने प्रत्यक्ष देवता है उनको लोग आलिंगन कर रहे हैं, उनको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम सुखी रह। बस दूध दे तो गौ माता सही और दूध नहीं दे तो गौ माता में कुछ नहीं है। मैं देसी गाय के गोबर से धूप बत्ती से लेकर तमाम चीज़ें बनाना एक ट्रेनर के माध्यम से मैं बताती भी हूँ, ताकि महिलाओं को घर घर रोजगार मिले तो लोग गाय को काटना बंद करें। देसी गाय के गोबर के से धूनी दिखाने से नकारात्मक ऊर्जा